नमस्कार। अच्छा, एक बात सोचिए। अगर कोई किसी क्राइम में बस थोड़ी सी मदद कर दे, तो क्या वो भी अपराधी माना जाएगा? मतलब क्या वो भी उतना ही गुनहगार है? आज ना हम इसी बड़े उलझे हुए सवाल को एक कहानी से सुलझाने की कोशिश करेंगे और समझेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 37 को कि वो असल में कहती क्या है। तो सवाल एकदम सीधा सा है। क्या क्राइम में हेल्प करना भी उतना ही बड़ा जुर्म है जितना कि खुद क्राइम करना? ये सवाल ना सुनने में जितना आसान लगता है, कानूनी तौर पर उतना ही पेचीदा है। तो चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है दोस्ती से। एक ऐसी दोस्ती जो बहुत जल्द एक कानूनी पहेली में बदलने वाली है। देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो मिलिए हमारी कहानी के दो किरदारों से, रोहित और दीपक। अब रोहित जो है वो अक्सर गलत कामों में, मतलब उल्टे सीधे कामों में लगा रहता था। और दूसरी तरफ है दीपक, एक बिल्कुल आम सा नौजवान। और इन दोनों की दोस्ती ही इन्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सही और गलत के बीच की जो लाइन है ना, वो एकदम धुंधली सी हो जाती है। तो होता क्या है, एक दिन रोहित दीपक के पास पहुंचता है, लेकिन इस बार उसका इरादा बहुत खतरनाक था। वो दीपक को बताता है कि उसने एक दुकान में चोरी का पूरा प्लान बना लिया है और उसे बस थोड़ी सी मदद चाहिए। अब देखिए, दीपक सीधे सीधे तो चोरी नहीं करना चाहता था, लेकिन दोस्ती का दबाव वो मदद के लिए हाँ कर देता है। और फिर वो रात आ ही जाती है जब उनका प्लान हकीकत बनने वाला था। चलिए देखते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था और कैसे एक छोटी सी मदद एक बहुत बड़े अपराध का हिस्सा बन गई। प्लान बहुत सिंपल था। रोहित दुकान के अंदर जाएगा पैसे चुराने और दीपक का काम था बाहर पहरा देना। बस ये देखना था कि अगर कोई आ रहा हो, कोई पुलिस वाला या कोई और, तो वो रोहित को इशारा कर दे। सिंपल है ना? लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, प्लान के हिसाब से कुछ नहीं हुआ। दुकान के मालिक को कुछ आहट सुनाई दी और इससे पहले कि रोहित और दीपक कुछ समझ पाते, दोनों पुलिस की गिरफ्त में थे। तो अब मामला पहुंच चुका है अदालत, और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है जब दीपक अपनी सफाई में कुछ ऐसा कहता है जिससे एक बहुत बड़ा कानूनी सवाल खड़ा हो जाता है। अदालत में दीपक कहता है, महोदय, मैंने चोरी नहीं की, मैं तो बस बाहर खड़ा था। अब सुनने में तो उसकी बात बिल्कुल लॉजिकल लगती है कि नहीं? उसने तो पैसे चुराए ही नहीं, तो फिर वो दोषी कैसे हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल था। और यहीं पर अदालत के सामने सबसे बड़ी दुविधा खड़ी हो जाती है। क्या जो सिर्फ मदद कर रहा है उसे भी उतना ही दोषी माना जाना चाहिए जितना कि असल में अपराध करने वाले को? इस सवाल का जवाब जानते कहां छिपा है? हमारे कानून में ही। तो अब इस कानूनी पहेली को सुलझाने के लिए हम मदद लेते हैं एक काल्पनिक कानूनी विशेषज्ञ की। मान लीजिए उनका नाम है डब्ल्यू दास। चलिए उनके नजरिए से समझते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 37 आखिर कहती क्या है। तो ये जो धारा 370 है ना, ये बहुत दिलचस्प है। इसका नाम ही है अपराध में सहयोग, और ये साफ साफ कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति जानबूझकर, और ये जानबूझकर शब्द बहुत जरूरी है, मतलब ये जानते हुए कि वो एक गलत काम में मदद कर रहा है, किसी की सहायता करता है, तो उसे भी उस अपराध का हिस्सा ही माना जाएगा, कोई छूट नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कानून की नज़र में रोहित और दीपक में कोई खास फर्क नहीं है। हाँ, एक ने अपराध किया, लेकिन दूसरे ने उस अपराध को कामयाब बनाने में जानबूझकर मदद की। इसीलिए कानून दोनों को ही बराबर का जिम्मेदार ठहराता है। तो देखिए, यहां सबसे जरूरी बात है इरादा, इंटेंशन। अगर मदद करने का इरादा उस क्राइम को आसान बनाना है या उसे होने देना है, तो कानून की नजर में मदद करने वाला भी जिम्मेदार है। दीपक का बाहर खड़ा रहना रोहित की चोरी को आसान बना रहा था, है ना? और उसे इस बात की पूरी जानकारी भी थी। तो अब जब कानून की बात इतनी साफ है, तो चलिए वापस चलते हैं अदालत में और देखते हैं कि रोहित और दीपक के मामले में जज साहब ने क्या फैसला सुनाया और इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। तो सारे सबूतों और दलीलों को देखने सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि हाँ, दीपक ने चोरी में रोहित की मदद की थी, और भले ही उसने खुद पैसे नहीं चुराए, लेकिन उसकी मदद से ही ये अपराध मुमकिन हो पाया। इसीलिए अदालत ने रोहित और दीपक दोनों को ही दोषी करार दिया। और जब कोई दोषी पाया जाता है तो उसका मतलब होता है सजा। कानून के हिसाब से क्राइम करने वाले और जानबूझकर मदद करने वाले दोनों को जेल हो सकती है या जुर्माना लग सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ये एक बहुत गंभीर चेतावनी है कि किसी गलत काम में साथ देना कितना महंगा पड़ सकता है।
आखिर में जो हमारे काल्पनिक एक्सपर्ट डब्ल्यू दास ने कहा था, वही इस पूरे मामले का निचोड़ है। कानून हमें सिर्फ सजा नहीं देता, बल्कि एक बहुत जरूरी सबक भी सिखाता है। तो अगली बार जब कोई किसी से बस थोड़ी सी मदद मांगे ना, तो ये सोचना बहुत जरूरी है कि कहीं वो मदद किसी को अपराधी तो नहीं बना रही।